ज्ञानी के ही संभाव हुआ करते हैं। अज्ञानी समता के भाव को नहीं धारण करता है। आगे कहते हैं कि अज्ञानी शरीर को ही अपना घर मान करके बैठ गया है। ऐसे भाव यहाँ पर प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रवेशदिग्गलतां बिहुये देहानुनं संकृतौ इसति भ्रान्ताय प्रपद्यन्ते तमत्तमान बुद्धया। अज्ञानी जीव जो हैं प्रवेश करने और गलने वाले अणुओं से सामुदायिक शरीर में समान विकृति आकृति बनी रहने पर यह देह बनी रहेगी। इस भ्रम में उस देह को ही आत्मा समझने लगा है। अज्ञानता की बात जब समझाते हुए कहते हैं कि देह रूपी जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के और आत्म परमाणुओं के दोनों के मिल जाने से वह ये विचार करता है कि शरीर ही मेरी आत्मा है, शरीर ही मेरा घर है और जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ वही मैं हूँ, कोई अलग नहीं हूँ। ऐसे भाव होते हैं मिथ्यात्वियों के, और ख़ास करके किसके होते हैं? जो मूढ़ दृष्टि जीव होता है, जो देह मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता को मानता है, ऐसे जीव के भाव होते हैं। देह मूढ़ता देवादिदेव के, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, जिसका कोई आकार विकार नहीं है, ऐसे देवों को देव मान लेना, उनकी भक्ति अर्चा करना, ऐसे देवों की भक्ति आराधना करने से वो देव मूढ़ता को प्राप्त होता है। गुरु मूढ़ता पाखंड आदि को ध्यान में रख कर के जो गुरु का स्वरूप हमारे आचार्य ने जो कहा है, उस स्वरूप को छोड़ करके अन्य को गुरु मान करके हम उनकी जो भक्ति आराधना करते हैं वो गुरु मूढ़ता हुआ करती है। उस गुरु मूढ़ता के वजह से उनके द्वारा रचे हुए, उनके कुगुरुओं के द्वारा रचे हुए जो ग्रंथ हैं, जो मार्ग हैं, बताया हुआ धर्म का जो है उस पर चलना, जिसको कहते धर्म मूढ़ता या लोक मूढ़ता के माध्यम से कहेंगे तो लोक में तो इसके लिए कहा जाता है नदी में डुबकी लगाना, पहाड़ पे जाकर के धुनी जमाना, पंचाग्नि आदि तप आदि करना, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये लोक मूढ़ता के अंतर्गत आया करती हैं। तो इसीलिए सारी व्यवस्था कहा। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, तो अज्ञानी जीव जो हैं वह प्रवेश करने वाले और गलने वाले अणुओं को जो हैं वह सामुदायिक शरीर में समानता से आकृति देता है। ये विशेषता हमें कहा, यानी कि वो शरीर को ही एक मान करके बैठ जाता है। गलने वाले और प्रवेश करने वाले परमाणु क्या हैं? तो ध्यान रखना, गलने वाले जो हैं वो परमाणु शरीर के हैं। किसके हैं? शरीर के हैं। प्रवेश करने वाले परमाणु भी वही भी शरीर के ही हैं, क्योंकि आत्म परमाणु तो स्थायी हैं, स्टेबल हैं, एक है। जैसे मान के चलिए आत्मा एक है तो बस उतने ही परमाणु, अब इसके ऊपर में शरीर मिल गया, शरीर में मिल गया तो मिलने के वजह से शरीर के परमाणु तो पिघल जाएंगे, लेकिन आत्म परमाणु पिघलने वाले,
आत्म परमाणु जो हैं वो पिघलने वाले नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही। आकृति बिना रहने पर भी वह देह बिना बनी रहेगी, इस भ्रांति में वह उस देह को ही आत्मा समझने लगता है। तो इसीलिए ये मिथ्यात्व है, ये भ्रांति है। और हम भी अपनी आत्मा मानते, क्या मानते हैं? शरीर को शरीर मानते हो, आत्मा को आत्मा मानते तो तुम सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहलाओगे। और मिथ्यात्वी षड दर्शन के अंदर में एक दर्शन है, वो कहता है कि उधार लेकर के भी अगर शरीर को घी पिलाया जाए, हष्ट पुष्ट किया जाए, तो वह आत्मा तुम्हारी हष्ट पुष्ट होती, आत्मा खाती है, आत्मा ही सब कुछ होता है। आत्मा ना हो हाँ मान लेंगे, लेकिन शरीर को हम जितना हष्ट पुष्ट करेंगे उतनी इंद्रियों को हम उसका भोजन और अधिक देंगे, तो ये नुकसान ही देने वाली। आत्मा किसी ने, वो कहते आत्मा है ही कहाँ, देखी किसने? बस तुम देखी? हाँ, किसी ने देखी है आत्मा? आंख बंद करके देखो, दिखती क्या, कैसी है? और सच कह रहे हैं, पुरुष आंख बंद करके देखो तो सर कैसी दिखती है हमें आत्मा अपनी। तो आत्मा जो है सिद्धों के समान हमारी आत्मा है, लेकिन बस सरतर कर्म की है। कैसे हुआ? तो वो कहते हैं, आगे कहते हैं, कर्म की व्यवस्था संपादित करते हुए उन्होंने कहा और समझ ले, आत्मा ही समझ लेता है। आगे और क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं गोरा स्थूला क्रतुषो बा हमित्यत निवेश स्वयं आत्मानां धरणी तम केवल ज्ञप्ति विग्रहम, यानी कि वो कहते हैं वो आत्मा जब शरीर को अपना ही मान करके बैठ गई है, तब फिर आगे उन्होंने कहा मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं आवश्यक पतला हूँ, आदि आदि भाव किसके हैं? ये किसके भाव हैं? नहीं है। आत्मा ना तो मोटी है, न पतली है, न कोई गोरी है, न काली, कोई है क्या? नहीं है। वो मिथ्यात्वी भावी हैं, यानी कि जिसके शरीर के प्रति भाव हैं वही व्यक्ति के ऐसे भाव हुआ करते हैं। वह कहते इस प्रकार से ही मानता है को शरीर से के साथ ही विशेष रूप से ये से न लगाकर केवल ज्ञान रूपी शरीर से आत्मा को हमेशा धारण करना चाहिए। अब तो वह कह रहे हैं कि जो साधारण शरीर में हम इसे न समझे, हम तो केवल ज्ञानी के द्वारा जो देखी गई आत्मा है उस आत्मा को आत्मा समझे। केवल ज्ञानियों ने जो देखा है, जैसा जैसा दिखा है उसे उसी प्रकार से उसे जानना चाहिए। अन्यथा अगर हम समझें अपने मन से जिसको मान करके बैठेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। केवल ज्ञानी कौन है ये चीज़ समझिए, इसका वाक्य प्रमाण कहा गया है। कई ग्रंथों के अंदर में, कई धर्मों के अंदर में अरहंत शब्द आता है और अरहन वाक्य प्रमाणम ऐसा शब्द आया। जिन वाक्य नहीं है, अरहन वाक्य प्रमाणम, यानी कि अरहंतों का जो वाक्य है, केवल ज्ञानी का जो वचन है वो प्रामाणिक हुआ करता है। आप प्रामाणिक नहीं होता। उन्होंने जो कह दिया, जैसा कह दिया, उस बात को उसी रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं तो हम मिथ्यात्वी कहलाते हैं। हम भगवान की आज्ञा को तो फिर हमारी पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। क्योंकि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसकी स्तुति कर रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, उसी की बात को तुम नहीं मान रहे हो। और जब नहीं मान रहे हो तो तुम्हारी भक्ति करना, पूजा पाठ करना
सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए कहा गया, इसीलिए भगवान के जो वचन हैं उन्हें हमें धारण करना। अब वह कहते केवल ज्ञान रूपी शरीर, केवल ज्ञान क्या है, हम इसको समझे थोड़ा सा। कर्मों को क्षय होना, कर्म जो है वो कर्मों का क्षय होना, और कर्म में भी कौन से कर्म, जो घातिया कर्म हैं वो कर्मों का क्षय होना। घातिया कर्म कौन से, जिसको कहा जाता है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और मोहिनीय। नहीं, मोहनीय अंतराय होगा, हाँ अंतराय और मोहिनी, मोहिनी अंतराय जिसको कहा जाता है, ये चार घातिया कर्म है। और इन्हें घातिया कर्मों को नाश करना, ज्ञानावर्णी कर्म का नाश करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। कैसे हम ज्ञानावर्णी कर्म का नाश, तो ज्ञान हमारे कौन से नाश होंगे, चार ज्ञान नष्ट हो जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय, ये चारों के चारों समाप्त होंगे, तब जाके पांचवा ज्ञान प्राप्त होगा। केवल ज्ञान के अंदर में जब जो है व्यक्ति को जो झलकता है वही अवस्था कह रहा हूँ। तो ज्ञान जब समाप्त होंगे और ज्ञानावर्णी कर्म नष्ट होगा, तब जाकर के वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो पाएंगे। और केवल ज्ञान समाप्त होने के पश्चात सिद्धशिला को प्राप्त कर पाएंगे। केवली भगवान केवल ज्ञान के साथ सिद्धशिला पे नहीं जाते, कि सिद्धशिला पे भी केवल ज्ञान है। सिद्धशिला पे केवल ज्ञान है नहीं है, इसीलिए तो सिद्धों के पास केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान किसके पास में है, केवल ज्ञान किसके पास है, अरहंत भगवान के पास। यानी कि उनका जब तक शरीर है जब तक ही केवल ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा केवल ज्ञान शरीर। क्योंकि कभी कभी हो जाता है, और हम लोग तो यही समझते थे अभी तक कि क्या नाम है, जैसे अरहंत को ज्ञान है, वो ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया अब छूटने वाला नहीं है, ऐसा ही कुछ है। हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन वहाँ पर जो है अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान की जगह पर हमारे सिद्धों के जो गुण हैं वो कौन से गुण हैं, ज्ञान, दर्शन आदि जो गुण हैं, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर के केवल ज्ञान छूट जाता है, तो क्या वह केवल ज्ञान छूट जाता है, हाँ केवल ज्ञान छूट जाएगा। छूट जाने का मतलब ये नहीं है शरीर के साथ में जो लगा हुआ ज्ञान है वो छूट जाएगा। जो आत्मा के अंदर में ज्ञान प्रकट हुआ है, कौन सा आत्मा कौन सी है, अनंत ज्ञान दर्शन में है। तो जो अंतस्य ज्ञान है वो प्रकट हो गया है, तो वो छूटने वाला नहीं है। वो हमेशा मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल यदि छूट सकते हैं, लेकिन जो अंतस्य ज्ञानी आत्मा है वो ज्ञान नहीं छूटता है। इसीलिए वहाँ पर सिद्धों को केवल ज्ञान नहीं होता। क्या होता, केवल ज्ञान नहीं होता, केवल दर्शन नहीं होता। इसी चीज़ का विशेष करके ध्यान में रखिए। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे उस शरीर रूपी आत्मा ज्ञान की, केवल ज्ञान की। तो ज्ञान जो है सबसे पहले चार घातिया कर्मों को नाश करता है। घातिया कर्मों को नाश करने के लिए उसे आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ये ध्यान रखना, शरीरी ज्ञान के साथ साथ उसे आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी तभी जाकर के वो कर्मों की निजरा कर पाएगा। यानी कर्म निजरा में यानी क्या करेगा, आत्मा के ऊपर जैसे कर्मण शरीर है, आगे शायद मेरे हिसाब से कहेंगे वो धैर्य चित्त मुक्तम नहीं है, इसमें नहीं है।
केवल ज्ञान की व्यवस्था शरीर में जो है, तो हम जिस कर्म की चर्चा करते हैं वो कहते हैं कार्बन शरीर रूपी कांचली से जिसका ज्ञान रूपी शरीर ढका हुआ है। कौन सा क्या हटेगा? कार्बन शरीर हटेगा। कौन सा शरीर हटेगा? कार्बन शरीर, जिसके ऊपर हमारे कर्म लदे हुए हैं। कौन से? द्रव्य कर्म जो लदे हुए हैं वो कर्म जब तक हटेंगे, क्योंकि काचली जो होती है, तुम देखा सर्फ की काचली जानते हो ना, सर्फ के ऊपर की जो सफेद काचली अपने जो छोड़ देता है जिसको काचली कहा जाता है, तो वो जो है जब छोड़ देता है तो इसी प्रकार से वह कर्म अपने शरीर से विदा हो जाया करते हैं। और जब विदा हो जाते हैं तो वह शरीर का अंतस्य आत्मा रूपी जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाया करता है। इसीलिए इसकी विशेषता कहा गया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है केवल ज्ञान की व्यवस्था। इसीलिए केवल ज्ञान के शरीर को धारण करता है। और अगर वही इस आत्मा को इस तरीके से नहीं मानता है तो वो कहते हैं चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। समझ में आया? चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहेगा। कौन करता रहेगा? शरीर और आत्मा को एक मानने वाला, दो मानने वाला नहीं। अब तुम्हारे मन में कितना मानते हो तुम देख लो, एक मानते हो कि दो, तुम जानो। उस प्रकार से इस बात को कहा जाता है। तो वह कहते हैं भ्रांति भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। आगे वो कहते हैं कि मैं गोरा हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, आदि पतला हूँ। मानता है, क्यों मानता है इस शरीर को? तो इसीलिए मानता है क्योंकि कभी कभी देखा जाता है, हमने देखा है कि कई मिथ्यात्वी जीव जो होते हैं वो अपनी आत्मा के माध्यम से आत्मा को न जान करके शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं और शरीर से ही मुक्त, तो अपन मुक्त हो गए। शरीर से आत्मा मुक्त हुई कि वो कहता हम मुक्त हो गए, ऐसा उसकी मान्यता हुआ करती है। इसीलिए इस प्रकार से उससे भी हमें मुक्त होना है। आगे वो कहते हैं जिसके चित्त में निश्चय से धैर्य है, बहुत सी समझना, जिसके चित्त में निश्चल से धैर्य है उसी को मुक्ति नियम से अवश्य मिलती है। और ये कितनी बड़ी बात कह दी वहाँ। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात में देखिए वो धैर्य धारण करता है। अब धैर्य का मतलब ये होता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं या हम कार्य करने वाले हैं, अगर हमें धैर्य ना हो, आकुलता अपनाते रहें, मन दिमाग में टेंशन चलती रहे, तो वो क्या कार्य हो जाएगा? हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप बीमार पड़ गए हैं और बीमार पड़ने के पश्चात डॉक्टर ने आपको एक छोटी सी गोली दे दी, क्या दिया? छोटी सी गोली दे दी, और गोली देने के पश्चात आपको लगता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब पक्का ये विश्वास हो गया, वही बात होती है। वो पीड़ा तो हो रही है, तकलीफ तो हो रही, जैसी कि तैसी हो रही, वो अपनी जगह से हली नहीं है। जो पीड़ा जो आपको हो रही है, क्योंकि जब तक वेदनीय कर्म तुम्हारे साथ में लगा हुआ है, वह मोहिनी के साथ में वेदनीय लगा रहता है, तब तक हमें ये पीड़ना होती रहेगी। और अगर मोहिनी समाप्त हो जाता है, हमने अपना ध्यान हटा दिया, और जहाँ ध्यान हटाया वहाँ आपका दर्द गायब हो गया। क्या होगा? ध्यान हटा कैसे? तो वो दवा जो हमने खा ली, यानी कि अब हम ठीक हो जाएंगे। तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि 90% लोग मानसिकता से बीमार हैं, शारीरिकता से बीमार नहीं है। और जो व्यक्ति मानसिकता से बीमार होता है उसे कुछ भी खिला दो, कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, उसे कोई फर्क, बस उसे दवा खानी है, वही बात हुआ करती है। तो यहाँ पर कहते हैं निश्चल धैर्य धारण करना पड़ता। तो हमें धैर्य नहीं है,
हम तुरंत चाहते हैं, हम इधर शांति विधान किया तो हमारे घर में शांति हो जाना चाहिए, ये चाहते हैं। हमने भक्तांबर विधान किया तो हमारे घर में लक्ष्मी, संपत्ति, सुख, समृद्धि सब आ जाना चाहिए, लेकिन धैर्य नहीं, धैर्य कहीं किसी से नहीं मिलता। यही कारण होता है कभी कभी ये सब चीज़ें धैर्यता से कार्य करना, और जो व्यक्ति धैर्यता से कार्य करता है, आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। नहीं तो यहीं कि यहीं पड़े रहो, कितना भी है। जी तो देखो आपने यही कहा, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, हमें धैर्य नहीं है। धैर्य किस चीज़ का नहीं? पूजा कर रहे हैं तो धैर्य नहीं, स्वाध्याय कर रहे तो धैर्य नहीं, जाप माला कर रहे तो धैर्य नहीं। अब आपको और कितना कहूँ, जहाँ कहीं जाते हैं साधु संतों को आहार देने के लिए, वहाँ धैर्य नहीं है। दान आदि देते हो, तान है, वहाँ धैर्य नहीं। तो जब तक तुम धैर्य आपको नहीं होगा, तब तक उसका फल कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए अब यहाँ तो छोड़िए, घर गृहस्थी में रहते हो तब तुम्हें धैर्य नहीं है, तब तुम्हारे जीवन में आकुलता व्याकुलता बनी रहती है, और इतनी आकुलता व्याकुलता बनी रहती है, इसकी वजह से ही हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। धैर्य की पश्चात की बात मैं करता हूँ कि एक बार ऐसी ही घटना हुई। एक व्यक्ति को घर में जो है दरिद्रता आ गई, और जब दरिद्रता आ गई तो आने की वजह से बेचारा बहुत परेशान था और इतना पीड़ित था, और पीड़ित होने के बाद उसने कहा अब क्या किया जाए, धैर्यता को धारण करना ही पड़े। तो उसने कहा जो कुछ है धैर्यता के भाव रखें, नहीं तो फिर पता चलेगा आगे चल। उसने कहा ठीक है, अब आ गई तो आगे उसका कार्य था, उसने आगे कोई पूर्वार्जित कर्म था, उदय में आया, और उदय में आने की वजह से वहीं उस प्रकार के भाव उसके अंदर में हो गए। अब वो आगे होता क्या है, वो आगे जब गई, लक्ष्मी चली गई उसके घर से, उसने कहा ठीक, अब उसने दूसरे व्यक्ति क्या करें, तो उसके पिता के पास पहुंचा, पिताजी से बताया कि घर से लक्ष्मी ऐसे ऐसे चली गई। बोले चली गई तो चले जाने दो, हमें क्या करना, हम 4 भाई हैं, तो चारों भाई एक दूसरे के, तेरे भाग्य से चली गई है तो इसके भाग्य से थोड़ी ना चली गई, मेरे भाग्य से थोड़ी ना चली गई। तीसरे व्यक्ति कहता मैं कहीं ठीक है, किसके किसके से भाग्य से जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, मिल बांट करके रहने लग गए। तो बोले क्या करा जाए, धैर्य रखना। उसने कहा बहुत। अब वो धैर्य रखते रखते बहुत टेंशन आ गया, घर में भी एक दूसरे की काम बातें सुनना पड़े, निकम्मा बैठे रहते हो, दिन थे ठाले रहते हो, कुछ कमाते धमाते हैं नहीं हो, आती वो कह रहा कहाँ तक बैठा रहेगा। तो कभी कभी ऐसे भाव भी बन जाते हैं, और अंत में होता ये है कि जब ऐसे भाव बने तो फिर क्या करें, तो फिर उनके कहे तो उसके भाग्य का था, उसे मिलता नहीं था। कुछ दिनों के पश्चात लक्ष्मी फिर वापस उसे प्रसन्न हुई, प्रसन्न नहीं कि उसके मेहनत करना चालू करी, और धीरे धीरे करके उसकी प्रगति होने लग गई। तो आधे को जो धैर्य रखा तभी तो मिली, और अगर वो धैर्य नहीं रखता तो उसे नहीं मिलती। यही कारण तो हमें भी थोड़ा सा मंदिर में बैठते समय धैर्य रख लेना चाहिए। कौन सा धैर्य? मंदिर में बैठे हैं तो थोड़ी सी धैर्य रख लेना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारा नियम है स्वाध्याय करने का, मुझे पता है तुम्हारा नियम है पूजा करने का, मुझे पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे का कोई नियम नहीं तुम्हारे। लेकिन तुम जो पूजा पाठ और अधिक करते समय अगर आधा घंटे पश्चात अगर कर लोगे तो क्या बिगड़ने वाला है, ये बताओ। आधा घंटे के पश्चात अगर आप कर लेंगे तो क्या बिगड़ने वाला है, और आधा घंटे अगर मंदिर में ज़्यादा बैठ जाओगे तो क्या बिगड़ने वाला है? क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन फायदा कौन चाहता?
ज्ञानी ही अपना गड़बड़ करके भागता है और अज्ञानी नहीं भागे। ज्ञानी व्यक्ति भागकर क्या करेगा। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, तो इनकी वह धैर्यता को धारण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और अगर हमारे जीवन में धैर्य नहीं है तो ध्यान रखना आपको कहीं गड़बड़ बिगड़ जाएगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो पहले आप धैर्यता से चलाते हो। अगर किसी के मन में डर हो तो गाड़ी चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। इसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं धर्म की हैं। तो मैं आपसे चर्चा निश्चल धैर्य से उसकी मुक्ति नियम से मिलेगी, यानी मिलेगी। अब क्या करना, तुम्हारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे मुक्ति मिलने वाली है। जैसे आपने अर्घ चढ़ाया, फल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, आदि आदि चढ़ाए, आप उसमें लास्ट में बोलते हो क्या मोक्ष फल प्राप्ताए फल हमने पामती स्वाहा। तो तुम्हारे मन में क्या लगता, मिल गया। इधर अर्घ चढ़ाया तुरंत हमें, इधर अर्घ चढ़ाया और तुरंत हमें मिलना चाहिए तो ठीक है। लेकिन नहीं, उसके लिए तुम रुकते कि नहीं रुकते। और कब तक रुकते, जब तक मोक्ष ना मिल जाएगा तब तक तुम वो चढ़ाते रहोगे। चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे। जब तक तुम्हें मोक्ष ना मिल जाए तब तक तुम उस मोक्ष फल को चढ़ाते रहोगे। जब तक तुम पूजा करते हो अष्टकर्म का नाश करने के लिए, तो अष्ट धूप जो चढ़ाते हो जब तक चढ़ाते रहोगे, जब तक तुम्हारा अष्टकर्म नाश ना हो जाए। तो तब तक तुम अगर कहीं नहीं, मुझे तो अभी की अभी चाहिए, अभी की अभी चाहिए, तो संभव है नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे भाव हैं, इन भावों को संभाल लेना। अगर हम नहीं संभाल सके तो ध्यान रखना जिंदगी में फिर कभी मौका मिले अथवा ना मिले, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बड़ी अनमोल है और मनुष्य भाव मिलना बड़ा अनमोल होता है। इसीलिए यहाँ पर कहता है, तो उन्होंने कहा अवश्य निश्चय ध्यान रखना, अपने आप में विश्वास रखना, और जहाँ विश्वास होता है वहीं हमारा आत्मा का वास हो जाया करता है। इसी प्रकार से निश्चित रहे, और जिसको धैर्य नहीं वह एकांत से रूप से आवश्यकता है, एकांत रूप से आवश्यक नहीं। इन्हीं की मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए एकांत आवश्यकता में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति एकांतवास में चला गया और धैर्यता नहीं रही, एकांतवास का मतलब जंगल आदि में चले गए, धैर्यता नहीं रही, और अगर धैर्यता नहीं रही तो मुक्ति प्राप्त होने वाली है। अगर मान के चलो मैंने मुनि व्रत धारण किए, धारण करने के पश्चात मैं कहूँ कि मेरी तो तुरंत समाधि होना चाहिए, मुझे अवमीत अवस्था में हूँ, युवा अवस्था में हूँ और तुरंत धैर्य मेरा खो जाऊँ तो मेरी तुरंत समाधि बनेगी? हाँ, नहीं बनेगी। अब आपने नियम लिया कि मेरा तुरंत फल मिलना चाहिए, तो हमें यही चीज़ कहते हैं। तो मेरी जो समाधि संलेखना आदि जो है, मुझे उसमें धैर्य धारण करना पड़ेगा। जब प्राण निकलेंगे तब ही निकलेंगे, और अगर वो जल्दी जल्दी निकालने के भाव रखे तो आत्महत्या कहलाएगी, और आत्महत्या करना महापाप है। तो हत्या नहीं करनी है, हमें तो समाधि करनी है, हमें तो उस अंतिम अवस्था को प्राप्त करना है, हमें तो उस केवल ज्ञान रूपी शरीर को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करना है। तो क्रम क्रम से चलोगे तो अवश्य तुम्हें मुक्ति की मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अन्यथा यही होगा कि हम जैसे जल्दबाजी करें तो कुछ प्राप्त हुआ, कहीं बाहर जाना था, घूमने जाना था, तो जल्दी जल्दी में पता चला 10 मिनट पहले कि हमें चलो बाहर जाना है घूमने के। 10 मिनट में कितनी तैयारी करेगा, जल्दी जल्दी में आधा सामान पटका, आधा धरा, आधा भूल गया। तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा करोगे तो फिर आप संसार में परिभ्रमण होता रहेगा। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुल सागर जी महाराज की।